ओम शांति। नमस्ते। रथ का नाम राजेश है। मुंबई बोरीवली सेवा केंद्र से ये ईश्वरीय ज्ञान को मैंने प्राप्त किया है। दोस्तों, ज्ञान के पहले मुंबई में कैसे लड़के होते हैं वो तो आप सभी को पता है। हर तरफ का शौक था, ड्रिंक्स लेना, सिगरेट पीना, तम्बाकू खाना, डिस्को में जाना, आदि आदि। लेकिन कहीं पर असंतुष्टि थी, कहीं पर कुछ अप्राप्त लग रहा था जीवन में, लेकिन समझ में नहीं आ रहा था। 1995 में मेरी शादी हुई और 98 में ऊपर वाले ने मेरे को गिफ्ट दिया एक लड़के के रूप में, और 2000 में मैं ज्ञान में आया। मेरा बिजनेस स्टॉक मार्केट का था और स्टॉक मार्केट में बहुत ही ऊपर नीचे स्टॉक के प्राइजेस होते हैं। तो मैंने एक दिन सोचा कि ये इस तरह से ऊपर नीचे में मेरी मन की अवस्था बहुत ख़राब हो जाएगी। तो स्वतः ही मैंने मेरी वाइफ को कहा। वो जाती थी पहले, लेकिन गुप्त रीति से जाती थी। बहुत ही अच्छी तरह से मनसा सेवा करती थी वो, लेकिन पता नहीं था मेरे ऊपर मनसा सेवा हो रही है। तो एक दिन मैंने स्वतः सामने से कहा कि आप मुझे ले चलो और मेरे को वो मेडिटेशन सीखना है। मैं लौकिक में जैन धर्म से हूँ, काफ़ी तपस्या तो करता था, मंदिर जाता था, सेवा पूजा आदि सब कुछ करता था, लेकिन अधूरापन था। फिर सेंटर पर लेकर गई मेरे को मेरी युगल। सेंटर पर ले जाने के बाद 7 डेज़ का कोर्स किया। कोर्स करने के बाद तुरंत ही मेरे अंदर कुछ एक ऐसे परिवर्तन होने लगे। 6 मास तक मैं गली के नुक्कड़ में खड़ा रहता था, फिर स्मोक करके, पान खा के, और फिर सेंटर जाता था। और 6 मास के अंदर मैं चाहता था कि जो वो सत्ता है, जो वो शक्ति है, वो मुझे परिवर्तन करे। मैं खुद नहीं करना कुछ चाहता था, मेरे में हिम्मत थी, आगे एक कदम बढ़ा दिया था। फिर एक दिन मैं बाबा के कमरे में बैठा था, लगभग 6 मास हो चुका था ज्ञान ले करके। तो बाबा ने कहा मेरे को कि बच्चे ये सब छोड़ दो। तो मैंने वो शक्ति ऐसी मेरे को प्राप्त हुई कि ऑन द स्पॉट मैंने सब कुछ छोड़ दिया और आज मैं आपके सामने खड़ा हूँ। ईश्वरीय नशा इतना चढ़ा था, क्योंकि 95 में शादी हुई, उस समय मेरी एज थी 25 साल, और 30 साल की उम्र में मैं जब था तभी मैंने ज्ञान ले लिया। पूरी तरह से वैराग, पूरी तरह से नशे में, भगवान के प्यार के नशे में। और फिर मेरे को मधुबन आने को चांस मिला, तो मधुबन आने के बाद मेरे को ऐसा लगा कि इतना सब कुछ भगवान ने मेरे लिए बनाया है गिफ्ट के रूप में, मैं क्यों ना इसे बहुत अच्छी तरह से यूज़ करूं। मैंने बहन जी को बताया कि साल में सिर्फ 4 दिन आना है मेरे को, इतने बड़े बाबा का सुंदर घरों में। फिर मैंने बाबा को कहा कि बाबा मुझे यहाँ पे आने के लिए कोई रोक टोक ना हो, मैक्सिमम बार मैं यहाँ पे आ सकूँ। तो ऐसे करते करते समय इतना फास्ट गया, मैंने कोई नौकरी की टोकरी उठाई नहीं थी। स्टॉक मार्केट का बिजनेस चल रहा था, उसको धीरे धीरे वाइंड अप करा। और फिर बाबा ने मुझे किस तरह से इस बिज़नेस को करना है वो बहुत ही अच्छी तरह से मेरे को सिखाया। जैसे ज्ञान मार्ग में 4 सब्जेक्ट्स होते हैं, ज्ञान, योग, धारणा एंड सेवा, बिल्कुल उसी तरह ये लौकिक ज्ञान में भी ये 4 सब्जेक्ट को कैसे अप्लाई करना है वो मुझे बाबा ने सिखाया। तो सबसे पहले स्टॉक मार्केट का मैंने ज्ञान लिया गहराई से कि क्या रिसर्च होता है, कंपनी का बैलेंस शीट क्या होता है, कैसे उसके चार्ट्स को स्टडी करना होता है। फिर उसके ऊपर पूरी बुद्धि से मैं एकाग्र होकर के, योग युक्त होकर के उसमें फोकस था। धारणा एंड देन अभी मैं सेवा के रूप में करता हूँ। तब तक लड़का भी बड़ा हो रहा था। घर वाले बोल रहे थे कि आप कुछ इस तरह से ज्ञान मार्ग में आगे निकल पड़े हो, इसको पढ़ाएगा लिखाएगा कौन। तो वो एक बहुत बड़ी समस्या मेरे सामने थी और लोग मेरे को बहुत ही प्रेशर कर रहे थे, स्पेशली शुभ भावना के कारण, माँ, पिताजी, सब कुछ, मेरा बड़ा भाई। लेकिन एक बल, एक भरोसे के कारण मैं आगे चल पड़ा। मेरे लड़के का नाम राहिल है, युगल का नाम रचना है। दोनों मिलकर के संगठित रूप से बहुत ही तपस्या कर रहे थे।
राहिल को अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ाया। एवरी ईयर उसके फ़ीस देने के लिए 15 दिन पहले आता था कि भाई अभी ये तारीख को हमको फ़ीस देनी है। बस बाबा के सामने बैठता था, कहीं ना कहीं बिजनेस में से वो प्राप्ति हो जाती थी और मैंने फ़ीस दे देता था। फिर धीरे धीरे स्कूलिंग कंप्लीट करके कॉलेज में आया तो कॉलेज की फ़ीस ज़्यादा होती है। फिर भी एक बल एक भरोसा रखा, चैलेंजेस खूब आए, फाइनेंशियल पेपर्स में चैलेंजेस बहुत ही आए, लेकिन एक बल और एक भरोसा लास्ट तक रखा। आज वो डीजे संघवी विले पार्ला में प्रोडक्शन इंजीनियरिंग करके संपन्न हो चुका है और आज वो विदेश अमेरिका बॉस्टन में पढ़ाई के लिए गया है, मास्टर्स कर रहा है। और हर पल हर घड़ी दोस्तों ऐसा फील हो रहा था कि ये ईश्वरीय बल है जो ये काम करा रहा है, ये मनुष्य देहधारी का काम नहीं है। क्योंकि बहुत चैलेंजेस थे। सारे मेरे लौकिक फ्रेंड्स लोग मेरे नाम की अब दुआइयाँ कर रहे हैं कि कैसे इन दोनों ने मिल करके लड़के को इतनी अच्छी तालीम दी, अच्छे संस्कार भरे और विदेश भी भेजा। तो हम लोग बाबा के बच्चे इतने प्रेरणादायक बन चुके हैं समाज में, और काफ़ी सभी बहनें भी हमारे पे इतना प्राउड है कि सचमुच बाबा के झंडे को प्रत्यक्ष इन लोग ने किया है। तो दोस्तों परिवर्तन इतना सुंदर हुआ, इतना अलौकिक हुआ। मैं पहले पहले ऐसा ही सोचता था कि बस ऐसा फिक्स पैसा हो जाए लाइफ में और मैं हर तरफ चारों तरफ जाऊं सेवा के लिए, हम दोनों मिलके। तो आज बाबा ने वो सारी मुरादें A to Z, सब अलौकिक सारी इच्छाएं बाबा ने पूरी की है। सिर्फ एक चीज़ लास्ट में मैं आपको कहना चाहूँगा कि ये स्लोगन सदैव याद रखना कि सच्चे दिल पर साहिब राजी है। दिल सच्चा रखना है। अगर दिमाग से बाबा को याद किया, दिमाग से बाबा के पास से वरदान लिया, सेवाएं की तन मन धन से, तो दिमाग तक ही रहेगी। लेकिन अगर दिल से करेंगे तो बाबा आपको कहाँ का कहाँ पहुँचा देगा। धन्यवाद। ओम शांति।